आखिर डॉक्टर डूम के पास इतनी पावर आई कहां से? क्योंकि जिस तरह से डूम को अभी तक टीज किया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स की पूरी टीम का मिलकर भी उसे रोकना आसान नहीं होने वाला है। और अब कुछ नई रिपोर्ट्स और सामने आई डिटेल्स को अगर साथ जोड़ा जाए तो डॉक्टर डूम की पावर का एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सामने निकल कर आता है। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसी चीज को समझना पड़ेगा जो पहली नजर में डार्क होल्ड बुक जैसी दिखाई देती है। सबसे पहले हम वापस चलते हैं उस प्रमोशनल रिवील पर, जहां पहली बार डॉक्टर डूम के आर्मर से जुड़ी बेहद इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई थी। उस इमेज में डूम के आर्मर पर थॉर के हैमर से जुड़ा एलिमेंट, कैप्टन मार्वल का सिंबल और शांग-ची की 10 रिंग्स जैसी चीजों को देखकर फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि डूम सिर्फ हीरोज को हराने वाला विलेन नहीं है, वो शायद अपने डिफीटेड एनिमीज की पावरफुल चीजों को कलेक्ट भी कर रहा है। डूम के पास सिर्फ कुछ आर्टिफैक्ट्स ही नहीं बल्कि कई पावरफुल ऑब्जेक्ट्स का पूरा कलेक्शन हो सकता है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे में डूम की स्ट्रेंथ केवल उसकी टेक्नोलॉजी या मैजिक तक लिमिटेड नहीं होगी, वो अलग अलग पावरफुल बीइंग्स और आर्टिफैक्ट से मिली एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन असली चीज यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में एक ऐसी मिस्टीरियस बुक का भी जिक्र किया गया है जो डॉक्टर डूम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक इनसाइडर डेनियल आरपीके ने एक महीने पहले ये रिवील कर दिया था कि डॉक्टर डूम के पास एक सीक्रेट वेपन होने वाला है। और D23 इवेंट में मार्वल ने काफी सारी चीजों को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है, जहां मार्वल ने डूम का ये सीक्रेट वेपन भी रिवील कर दिया है। इसे देखने के बाद काफी सारे फैंस ये थ्योरी बना रहे हैं कि ये डार्क होल्ड का वेरिएंट है, क्योंकि ये कोई रैंडम नई चीज नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में वर्ड ऑफ गॉड एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट के तौर पर दिखाई जा चुकी है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ मैजिक पर बेस्ड नहीं है, इसकी ओरिजिन एक ऐसी एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी से जुड़ी है जिसकी एबिलिटीज अलग अलग डायमेंशंस और उनकी पावर से रिलेटेड हैं। यानी ये बुक देखने में मैजिकल और डिवाइन लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट काफी हद तक कॉस्मिक साइंस और डायमेंशनल पावर से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ सरप्राइजिंगली अच्छी तरह फिट होती है। क्यों? क्योंकि खुद डूम साइंस और सॉर्सरी दोनों को कंबाइन करने वाला कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है और सिर्फ मैजिशियन भी नहीं है। अगर एमसीयू में डूम को ऐसी कोई आर्टिफैक्ट मिलती है जो साइंस और मैजिक के बीच की बाउंड्री को ही मिटा देती है, तो उसके पावर लेवल को अचानक इतना ऊपर ले जाना काफी लॉजिकल हो जाएगा। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड की एक प्रॉब्लम भी है, और यहीं से ये डार्क होल्ड बुक से कंपेयर होने लगती है। जैसे डार्क होल्ड को इस्तेमाल करने की अपनी कीमत होती है, वैसे ही वर्ड ऑफ गॉड से जुड़ी माइथोलॉजी में भी इसके यूजर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। इसके नॉलेज को ज्यादा इस्तेमाल करने पर यूजर उस एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है जिसने इस बुक को बनाया था, और इवेंचुअली यही कनेक्शन उसके लिए खतरा बन सकता है। मतलब ये ऐसी किताब नहीं है आप बस अनलिमिटेड पावर लेकर वापस आ जाओ। पावर के साथ एक कॉस्ट भी आती है, और अगर डॉक्टर डूम सच में इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। लेकिन अब एक और चीज है जो इस पूरी थ्योरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। बुक के कवर पर बना हुआ मिस्टीरियस फिगर। कुछ फैंस को ये फिगर स्कारलेट विच से काफी सिमिलर दिखाई दे रहा है, और सिर्फ ओवरऑल अपीयरेंस की बात नहीं है। उस फिगर के आसपास दिखाई देने वाले मैजिकल सिंबल्स और वांडा से जुड़े कुछ विजुअल एलिमेंट्स के बीच भी सिमिलैरिटीज नोटिस की गई हैं। और अब यहीं से एक दूसरी थ्योरी निकलती है, क्या डॉक्टर डूम ने वांडा को खोज लिया है? क्योंकि अभी तक ये डेफिनेटिव तरीके से नहीं दिखाया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंत में वांडा के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमने उसे माउंट वांडागोर के कोलैप्स के बाद देखा ही नहीं। हमने देखा था कि वांडा ने अपने ऊपर माउंट वांडागोर को गिरा लिया था, एंड उस कोलैप्स के बाद हमने वांडा को देखा ही नहीं। इसीलिए एमसीयू के मल्टीवर्स को देखते हुए फैंस के पास ये पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है कि वांडा किसी दूसरे डायमेंशन या रियलिटी में सरवाइव कर गई हो। और अगर डूम को सच में ऐसी किसी स्कारलेट विच की जरूरत है जो डार्क होल्ड और chaos मैजिक की नॉलेज रखती हो, तो वांडा उसके लिए एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट बन सकती है। अब यहाँ
एक और डिटेल ध्यान देने लायक है, उस मिस्टीरियस फिगर के सिर पर जो हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें लेकर भी कई थ्योरी सामने आई हैं, क्योंकि कॉमिक्स में वांडा के बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन्स ऐसे रहे हैं जिनका कनेक्शन एंशिएंट डार्क मैजिक और कैथॉन जैसी एंटिटीज से जुड़ता है। कैथॉन है कौन? मार्वल कॉमिक्स में कैथॉन एक बेहद पावरफुल एल्डर गॉड है और डार्क होल्ड का क्रिएटर है। तो अगर एमसीयू इस माइथोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है तो पॉसिबल है कि हमें डार्क होल्ड का कोई नया वर्जन या उससे इंस्पायर्ड कोई कंप्लीटली डिफरेंट मैजिकल आर्टिफैक्ट देखने को मिले। और इसी वजह से ये दो मेजर पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये सच में वर्ड ऑफ गॉड है। अगर ऐसा है तो डूम ने शायद इस आर्टिफैक्ट की मदद से डायमेंशनल ट्रैवल, कॉस्मिक नॉलेज और बेहद पावरफुल एबिलिटीज हासिल की हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये डार्क होल्ड का कोई नया मॉडिफाइड वर्जन है और अगर इसमें वांडा इन्वॉल्व है तो डूम उसकी नॉलेज का इस्तेमाल करके डार्क होल्ड की पावर को किसी नए लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ असली सवाल आता है, अगर डार्क होल्ड इतनी डेंजरस है तो डॉक्टर डूम खुद करप्ट क्यों नहीं होगा? इसका जवाब डूम का कैरेक्टर ही हो सकता है। कॉमिक्स में डूम की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक है उसका इनसेन इंटेलिजेंस और मैजिकल नॉलेज। वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है जिससे बाकी कैरेक्टर्स डरते हैं। इसीलिए एमसीयू डॉक्टर डूम को कोई ऐसा कैरेक्टर बनाता है जो डार्क होल्ड या किसी इक्विवेलेंट मैजिक आर्टिफैक्ट की पावर को बिना पूरी तरह उसके कंट्रोल में आए इस्तेमाल कर सके, तो उसकी पावर लेवल्स बाकी हीरोज से काफी ऊपर चली जाएंगी। और शायद यही हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर डूम के पास सिर्फ उसकी आर्मर टेक्नोलॉजी होती तो थॉर जैसे कैरेक्टर के सामने उसकी फाइट एक अलग लेवल की होती। लेकिन अगर डूम के पास कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स, डायमेंशनल नॉलेज और हाई लेवल मैजिक भी हैं, तब ये सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। और शायद इसी वजह से हमें वो इंसेन मोमेंट देखने को मिलता है जहां डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर जैसी वेपन को भी कैजुअली रोकता हुआ दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर थॉर जैसा पावर हाउस डूम के सामने स्ट्रगल कर रहा है तो बकी, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन या घोस्ट जैसे कंपैरेटिवली ग्राउंडेड कैरेक्टर्स उसके खिलाफ क्या ही कर पाएंगे। इसीलिए डूम्सडे में डूम के खिलाफ लड़ने वाले हीरोज की लाइनअप भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सैम विल्सन का वहां होना समझ आता है क्योंकि वो एवेंजर्स का लीडर है, लेकिन अगर डूम का पावर लेवल सच में इतना ऊपर है तो सिर्फ स्ट्रीट लेवल या कंपैरेटिवली लो पावर्ड हीरोज से उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और यहीं से सीक्रेट वॉर्स की एक और बड़ी थ्योरी निकलती है, रून किंग थॉर। काफी समय से कॉमिक्स फैंस के बीच ये स्पेकुलेशन चलती रही है कि एमसीयू में थॉर का कोई मैसिवली अपग्रेडेड वर्जन फ्यूचर में वापस आ सकता है। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे में डूम थॉर को डिफीट करके उसकी पावर को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है तो सीक्रेट वॉर्स में थॉर की वापसी को और बड़ा बनाने के लिए मार्वल के पास एक बहुत ऑब्वियस रास्ता होगा। एक ऐसा थॉर जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड ना करे बल्कि कॉस्मिक और मिस्टिकल पावर के लेवल पर डूम का सामना कर सके। यानी डूम को हराने के लिए एवेंजर्स को सिर्फ सादा हीरोज की जरूरत नहीं होगी, उन्हें एक कंप्लीटली हायर पावर लेवल की जरूरत होगी। और यही चीज सीक्रेट वॉर्स को और ज्यादा इंसेन बना सकती है, क्योंकि अगर डूम सच में मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रीशेप करने की स्थिति में पहुंच गया तो नॉर्मल एवेंजर्स उसके सामने काफी नहीं होंगे। उसे रोकने के लिए थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स की पावर को एक साथ लाना पड़ सकता है। और शायद इसी वजह से डूम की पूरी माइथोलॉजी में मैजिक, साइंस, आर्टिफैक्ट्स और मल्टीवर्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से वर्ड ऑफ गॉड वाली बात अभी भी कंफर्म्ड एमसीयू इंफॉर्मेशन नहीं मानी जा सकती है। ये रिपोर्ट्स, कॉमिक कनेक्शंस और अवेलेबल विजुअल्स को जोड़कर निकली हुई एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ही है। और डार्क होल्ड वाली थ्योरी भी पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है, खासकर अगर मार्वल वांडा को फिर से स्टोरी में लेकर आता है। लेकिन अगर मुझे दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी चुननी हो तो अभी के क्लूज के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ गॉड थ्योरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इससे डॉक्टर डूम की साइंस प्लस मैजिक वाली आइडेंटिटी भी परफेक्टली एक्सप्लेन होती है और उसका अचानक इतना पावरफुल होना भी। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है डॉक्टर डूम के हाथ में आखिर कौन सी बुक होने वाली है?
वर्ड ऑफ गॉड या फिर डार्क होल्ड का कोई नया वर्जन? और क्या आपको लगता है कि सीक्रेट वॉर्स में हमें रून किंग थॉर जैसा कोई अपग्रेडेड थॉर देखने को मिल सकता है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल की ऐसी थ्योरीज, लीक्स एंड ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।